जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से। आज वेदर यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत है और सूरज निकला हुआ है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो इससे फ़ायदा उठाते हुए आपको थोड़ा सा बाहर की सैर भी कराई जाए और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दी जाए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है E2 वीज़ा, जिसे ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा कहते हैं। ट्रीटी कंट्रीज़ होती हैं जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड है। यूएसए ने वो लिस्ट जारी की हुई है कि ये ट्रीटी कंट्रीज़ है जिनके साथ ट्रीट किया जा सकता है, तो उसमें पाकिस्तान आता है। तो ट्रीटी कंट्रीज़ के लिए बेसिकली ये इन्वेस्टर्स वीज़ा है। E2 वीज़ा इसे कहते हैं। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वीज़े की, E2 वीज़ा इसे कहते हैं। तो इस वीज़े की क्या खासियत है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या होना चाहिए, वो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ये एक इंतहाई इजी वे है यूएस में एंट्री करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे वीज़े अपनी दूसरी वीडियोस में बताए हैं कि कौन कौन से वे हैं जिसके थ्रू आप यूएस में एंटर हो सकते हैं। तो इसमें से ये E2 वीज़ा एक बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा कह लें, ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा कह लें। ठीक है, इसमें ट्रीटी कंट्रीज़ में आपकी कंट्री का नाम होना शामिल है, तो पाकिस्तान का नाम इसमें इंक्लूड है। तो पाकिस्तान के लोग इस वीज़े में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहन नशीं रहे ये बात कि ये वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, इमिग्रेंट यानी इमिग्रेशन वाला वीज़ा नहीं है। लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे हैं कि आप यूएस में रह सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, इवन कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे बुला सकते हैं पाकिस्तान से इस वीज़े के ऊपर। लेकिन सबसे पहले आपको इस वीज़े की टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। वीज़ा है क्या? ट्रीटी वीज़ा है कि आपने यूएस में इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी बिजनेस में, किसी भी नए बिजनेस में या पहले से चलते हुए बिजनेस में आपने इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या होनी चाहिए? 51% आपके शेयर्स होने चाहिए अगर कोई पहले से बिजनेस है। या तो कोई नया बिजनेस आप करें, बिजनेस कोई भी हो सकता है। अच्छा, बिजनेस की वर्थ नहीं बताई गई कि बिजनेस की क्या वर्थ होनी चाहिए। लेकिन जो अंदाज़ा है या जो केसेस यहाँ पे हुए हैं, जो लोग इस वीज़े पे मौजूद हैं, उनकी दो कंडीशन है। एक वो लोग जो क्या में इस मुल्क में पहले से मौजूद हैं, यानी यूएसए में पहले से मौजूद हैं, क्या वो इस वीज़े पे कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है $50,000। आपने $50,000 यहाँ की मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, यहाँ के बिजनेस में इन्वेस्ट कर। उसका एक पूरा प्रोसेस है, इंशाल्लाह उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या प्रोसेस है, आप कैसे कर सकते हैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट। फिलहाल अभी हम इस वीज़े की इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने लगे हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि $50,000 अगर आपके पास पहले से ही वीज़ा है यूएस का, $50,000 आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। आप उस वीज़े पे कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर जब आपकी कन्वर्जन हो जाए उस प्रोसेस पूरा करने के बाद, तो इस वीज़े पे आप अपने फैमिली को, आप अपने बच्चों को यहाँ पे इस मुल्क में बुला सकते हैं, वो आपके साथ रहेंगे। ये अच्छा, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। इस वीज़े की जो मुद्दत है वो 2 साल की होती है। ठीक है, और 2 साल के बाद ये वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, यानी एक्सटेंडेबल वीज़ा है। ठीक हो गया। तो जितनी दफ़ा मर्जी करवाएं, एक्सटेंशन की वो नहीं है कि कितनी, एक दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा, आप सारी ज़िंदगी यहाँ पे रह सकते हैं बिजनेस वीज़े के ऊपर, इन्वेस्टमेंट वीज़े के ऊपर। तो इसीलिए इसे ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा कहते हैं। तो अच्छा, इसमें होता क्या, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को यहाँ पे सारे फुल फ्लेज ऑल फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं जो यहाँ के नेशनल्स को मिलती हैं। आपके बच्चे यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, आप और आपके बच्चे, आपकी फैमिली। एजुकेशन की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है आपके और आपके बच्चों के लिए। कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट आप एजुकेशन ले सकते हैं यहाँ पे आपके बच्चे, लेकिन उनकी उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो लोग जो पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाह रहे हैं या दूसरे मुल्कों से, ट्रीटी कंट्रीज से यहाँ पे आना चाह रहे हैं इस वीज़े के ऊपर, क्या वो भी आ सकते हैं? बिल्कुल, वो भी इस वीज़े पे आ सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो है $1 लाख, US डॉलर। ठीक है, कम से कम इतने में कोई आप बिजनेस, कोई नया बिजनेस करें। अब बिजनेस बहुत तहाशा हो सकते हैं, क्लीनिंग का बिजनेस हो सकता है, सुपर स्टोर हो सकता है, मार्केट हो सकती है, गैस स्टेशन हो सकता है। ठीक है, कोई और XYZ टाइप का, यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, मोबाइल बिजनेस हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, और आपकी हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। आप उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस फॉलो करें। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर लें उस बिजनेस में, ठीक है,
और फिर आप इस E2 वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। इस पे दो पार्टनर्स मिलके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दो लोग मिलके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान से। अब दो लोग एक बिजनेस परचेज कर सकते हैं, 50-50 की पार्टनरशिप होगी, बिल्कुल हो सकता है। और वो दोनों ही अपनी फैमिलीज को यहाँ पे इस मुल्क में लेके आ सकते हैं उस वीज़े के ऊपर और सारी फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा क्या में आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आप खुद नहीं आना चाहते, आप अपने किसी मैनेजर को या सुपरवाइज़र को यहाँ पे भेजना चाहते हैं इस बिज़नेस की लुक आफ्टर के लिए, क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगेन सेम प्रोसेस होगा कि आप उसको शो करेंगे, जी ये मेरा मैनेजर है, वो स्किल्ड होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, और वो भी सारे उसको भी E2 बिज़नेस वीज़े की कैटेगरी पे एज ए एम्प्लॉय वो आ जाएगा और उसके भी सारे वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो E2 वीज़े वाले को मिलते हैं। और ये वीज़ा हर 2 साल के बाद एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है। तो आपने ये ज़हन में रखना है, अगर आप इस वीज़े में आना चाहते हैं, आ सकते हैं। $1 लाख कम से कम। तो डिफरेंट बिज़नेस हैं, जो लोग हमारे जो ख़ास तौर पे एशियन हैं, पाकिस्तानी हैं, वो बिज़नेस जो करते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, उनके पास गैस स्टेशंस हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, ठीक हो गया, क्लीनिंग के हैं, कार वॉश हो गया, ठीक हो गया, मोबाइल कार्ट हो गई, ठीक है, फूड की, और या डिफरेंट टाइप के छोटे मोटे बिज़नेस। मोबाइल शॉप का भी मैंने सुना है कि हमारे एक बंदे ने मोबाइल शॉप पे लिया है। फिर आप ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, होल सेल का काम कर सकते हैं, या जिसे आप कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। कोई भी बिज़नेस आपने यहाँ की मार्केट में इन्वेस्ट करना है, US की, और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, और उसके बाद आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एक अच्छा वीज़ा है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप इस मुल्क में आना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं बगैर किसी तगदोगे, तो ये एक अच्छा वे है US में एंट्री का और यहाँ पे परमानेंट रहने का, और यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ जो लग्जरीज़ हैं लाइफ की, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं, मिल सकती हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीज़े में, इस वीज़े की कैटेगरी में आप आ सकते हैं। तो इसके बारे में, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे इसके बारे में। तो इस अभी तक इस वीज़े के लिए, इस वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है या इस वीज़े के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मज़ीद, आप मज़ीद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से बिज़नेस हैं, क्या उनकी मोटी मोटी रिक्वायरमेंट तो मैंने वैसे आपको इसमें भी बता दी है। जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि मेन आपने इन्वेस्ट करना है। हाँ, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरह, वो डिटेल में इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीज़े की समझ आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आपको आंसर किया जाएगा। और आपके पास नंबर मौजूद हैं वीडियो पे, नंबर भी, ईमेल भी, वेब पेज भी, यूट्यूब चैनल भी, आप इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।